जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। संसार है, छोटे मोटे विघ्न तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा प्रसंग ये था कि एक पिता थे, तो उन्होंने अपने जीवित काल में ही अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया। बड़े पुत्र को आधा हिस्सा, छोटे पुत्र को चौथाई हिस्सा, और एक बेटी थी उसको दिया अपनी संपत्ति का 5वां हिस्सा। कथा सांसारिक है, लेकिन इसका एक भाव निकलेगा, हम लोग वो श्रवण करेंगे। पिता मरने वाले थे, मर गए। सब अंतिम संस्कार की जो क्रियाकलाप होते हैं वो पूर्ण हो गए। पंचायत बैठी कि भाई संपत्ति जो है उसे बांट दिया जाए। संपत्ति में जब पूछा गया कि क्या संपत्ति है, तो उनके पास 19 ऊँट थे। कितने? 19। अब पंच बैठे गए, 19 ऊँट का आधा कैसे बांटेंगे? किसी पंच ने कहा ऐसा करो, सारे ऊँट बेच दो, पैसे दो, ठीक रहे। लड़के ने कहा, दूसरे वाले लड़के ने, पिताजी की संपत्ति, पैतृक संपत्ति हम क्यों बेचें, जैसी है वैसी बांटो। पंचायत कट ही नहीं पा रही। तब तक एक भद्र पुरुष एक ऊँट पे बैठ गया। तो उन भद्र पुरुष ने कहा, भाई ये कैसी भीड़ लगी है कि अरे इनके पिताजी एक वसीयत लिख गए, अब उसकी वो झंझट कट ही नहीं पा रही। वसीयत बड़ी अड़गंगा डाली, ऊँट है 19, बड़े लड़के वो आधे देने, अब दूसरे नंबर पहले बड़े वाली के हिस्सा नहीं हो रहा, आधा आधा नहीं हो पा रहा। अब ऊँट को काटक बैठ तो सकते नहीं, बेच सकते नहीं, पैतृक संपत्ति है। अरे वो भद्र पुरुष आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो मर गए हैं वो हमारे मित्र थे, सखा थे हमारे, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो एक ऊँट हम ये अपना दे देते हैं, लगो इन्हीं में मिला दो। उन्होंने अपना ऊँट उसमें से मिला दिया। अब कोई पंचायत कट गई। बड़े लड़के से कहा, भाई तुम्हारे कितने बनते हैं? कि हमारे 9.5 बनते हैं। तो तुम ऐसा करो, इनमें से 10 जो चाहो सो ले जाओ, आधा ज़्यादा 10 ले जाओ। तो खुश हो गया, आधा हो गया, आधे हो गए, 10 ले जाओ। अच्छा ठीक, 20 का आधा 10 ही होता है। फिर चौथाई हिस्सा, तो चौथाई था 5 चौको 20, 5 रह गए। छोटे बच्चे से कहा, तुम अच्छा ऐसा कर, तुम अपने 5 ले जाओ, तुम्हारे 5 ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो 4.5 है, लेकिन तुम 5 ले जाओ। तो वो भी 5 ले गया। अब कितने रह गए? लड़की को मिलने थे कितने? 5वां हिस्सा, 5 चौको 20, 4 मिलने थे। तो उससे कहा, भाई तुम भी ले लो अपने 4। अब रह गया एक ऊँट जिसमें बैठ गए आए थे। बंटवारा तो हो गया, बंटवारा हो गया भाई तुम्हारा। अब एक ऊँट बचा ये, अब हमारा ऊँट हमें दे दो भाई, इसका तुम क्या करोगे सब? तो उन्होंने वो ऊँट लिया, चले। अच्छा, ये कथा एक संकेत देती है। अब इधर से वो तो कथा सुन ली हम लोगों ने, बंटवारा भी हो गया। अब ये कथा संकेत क्या देती है, ध्यान देना कि 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर, इन्हीं तो संसार बना। 5 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितने हो गए? 15। और अंतःकरण में 4 चीजें होती, मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 19 हो गए। यहाँ भी 19 का झंझट है। अब ये संसार पूरा का पूरा इस 19 के बंटवारे में लगा, इससे अलावा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। देखो विचार करके, चाहे स्वप्न में, चाहे जागृत में, चाहे किसी अवस्था में, संसार का हर जीव इन 19 तत्वों के बवाल में पड़ा। अपने लोग ही नहीं, जो देवलोक के लोग हैं, हमसे ऊपर वाले लोग, हमसे नीचे वाले लोग, सब इन्हीं बवालों पड़े, इन्हीं 19 का चक्कर पड़ा हुआ। अब हमारा एक सखा है, ऐसा सखा है जो जीवन जन्म जन्म का सखा, किसी जन्म में साथ छोड़ता ही नहीं। शरीर में है तब भी साथ है, शरीर से अलग हो जाते हैं तब भी साथ है।
शरीर नहीं मिला था तब भी साथ था। उस सखा का नाम है अविद्या। उपनिषद में कथाएं आती हैं। अविद्या तो सखा का नाम है। एक ही शाखा पर दो पक्षी बैठे, दोनों में मित्रता है। एक पक्षी चंचल है और एक पक्षी शांत है, शक्ति से सत्ववान है, सब कुछ। वो अविद्यात नाम का सखा बार बार हमसे कहता है, भैया तुम 19 में तो 19 तत्वों तो तुम जानते हो, उनमें एक तत्व हमारा भी होगा, तुम्हारा बंटवारा भी हो जाएगा और तुम मुझे भी प्राप्त हो जाओ। तो 19 तत्व है कुछ नहीं, अविद्यात है, जानते नहीं हम उसे, तर्क का विषय है ही नहीं। गुणा भाग जितने चलते हैं वे सारे के सारे गुणा भाग संसार में चलते हैं, परमात्मा में कोई गुणा भाग नहीं चलता। परमात्मा को क्या चाहिए? अतर्क, तर्कहीनता आ जाए, हमारे जीवन में सरलता आ जाए तो हम बढ़ जाए, तो परमात्मा की। एक और बात बताएं, गहरी बात, कि परमात्मा दो ही को प्राप्त होते हैं इस जीवन में। या तो व्यक्ति निरीह पागल हो जाए। पागल का एक अर्थ करते थे विद्वान कि प्राप्त अर्थ है सतगला सा पागल, जिसने अपने जीवन काल में सही गली सही रास्ता प्राप्त कर ली वही पागल। अच्छा, जो परमार्थ में लगा है उसके लिए पूरा संसार जब देखता है संसार में भागदड़ तो उसे लगता है ये सब पागल, और उसे संसार वाले देखते हैं तो कहते कहाँ पागल के चक्कर में पड़े, वो अपनी मर्जी में देखते। ये पागल की परिभाषा लोगों ने दी अपनी अपनी दृष्टि। सिया राम मैं सब जगह जाए, भगवान को जब धनुष तोड़ा तो सबको अलग अलग दिखाई पड़े। तो इस तरह से ये आगे चलते हैं, कथा में आते हैं, हम लोग पुनः प्रवेश करते हैं, फिर कथा आगे नहीं बढ़ती है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यश सुनहु सयानी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती तुम सयानी हो। सयानी अवधि भाषा में शब्द है, अपने यहाँ इसे कहेंगे बुद्धिमती, बहुत बुद्धिमान हो। सयानी किस लिए हो? कि तुमने संसार की बात न करके परमात्मा की बात पूछी, इसलिए तुम बुद्धिमान। हमारे शास्त्र उसी को बुद्धिमान मानते हैं जो भगवान की बात है, और जो संसार की बात करे तो वो उसे बुद्धिमान नहीं मानते। तो राम जो हैं जिनकी बात की जा रही है वो बुद्धि मन और वाणी के विषय नहीं। न तो बुद्धि से हम उसे पकड़ सकते हैं, बुद्धि तो बहुत नीचे, बुद्धि से ऊपर है मन वाणी इनका विषय। तो फिर क्यों कहते हैं? एक प्रश्न यहाँ भी ये भी तो उठ सकता है, जब बुद्धि के विषय नहीं, मन के विषय नहीं, वाणी के विषय नहीं, तो हम यहाँ क्यों बैठे? तो हम नहीं, भगवान शिव ही इसका जवाब देते। तदप संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमत अनुमाना। अपनी बुद्धि के अनुसार वेद पुराण और मुनि लोग संत लोग उनसे बिना कहे राम कहा, और जो कहा वही शास्त्र बन गए हम लोगों के सम्मुख आ गए। और जैसा उन्होंने सबने संतों ने कहा हमसे पहले, वैसा ही हम भी कह रहे हैं, संत कह रहे हैं वैसा हम बता रहे। तस्मै सुमुखि सुना बहु ही, समझ परे जस कारण मोहि। जब जब होय धर्म के हानि, अबाड़े असुर अधम अभिमानी। हे सुमुख, सुंदर मुख वाली पार्वती जी, सुंदर मुख क्यों कहा? सुंदर मुख इसीलिए कहा कि भगवान की कथा की प्रश्न पूछा, इसलिए वो सुंदर मुख वाली। हमें अपनी बुद्धि के अनुसार जो कारण दिखाई पड़ा वो कारण हम तुम्हें बताएं। शास्त्र भी यही कहते हैं, जब धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होने लगता है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, असुर परेशान होते हैं, अधम व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है, अभिमानी लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इनके और लक्षण होते हैं, करही नीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी।
तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये लोग क्या करते हैं, जब इनकी बढ़ोतरी हो जाती है तो अनीत करते हैं, नीत की बातें ही नहीं आती, बल है उनके पास तो अनीत करते हैं, और ऐसी अनीत करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जाता। ये कहा सीधे ही बड़े परेशान होते हैं। कौन कौन? 4। और इन 4 पे जब जब विपत्ति पड़ती है तो भगवान इनका पक्ष लेकर के स्वरूप धारण करते हैं। तो वे सर्वज्ञ और सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वे स्वरूप धारण कर लेते हैं। किन किन पर? विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सुर, देवता और धरणी, पृथ्वी। इन 4 पर जब जब विपत्ति पड़ती है तब तक भगवान अवतार लेते। गीता में भी संकेत मिलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो इन दुष्ट वालों व्यक्तियों का विनाश करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना कर लेता हूँ। भगवान शिव कहते तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृपा की निधि है, खजाने है, कृपा वहाँ कमी नहीं है। और सज्जनों की पीर को दूर कर देते हैं, दुख को दूर करते हैं, विविध शरीर धारण करते हैं। सबसे पहले भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया तो मछलियाँ खुश हो गई, जलजीव खुश हो गए। खुश क्या हो गए? भगवान हमारी बिरादरी में सबसे पहले प्रकट हुए। फिर कच्छप का रूप ले लिया। 2 तो भगवान ने जलचर के रूप लिए, मथानी से रखने के लिए, भद्राचल को धारण करने के लिए भगवान ने लिया रूप लिया। ऐसे ही भगवान के अवतार होते गए। मोहनी अवतार लिया, और सुपर अवतार लिया, बरहा अवतार लिया। ऐसे भगवान ने हर बिरादरी में लिए, सब में बताया। कोई ये ना कह सके कि केवल मनुष्यों में, तो बहुत बाद में लिया, पहले इन लोगों में लिया। ये इस तरह से चले भगवान के अवतार। असुर मार था पही सुरन, राखे निज श्रुत से, जग विस्तारे विशद जस, राम जन्म कर हेतु लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। असुर मारे थापहि सुरन, असुर को तो मार गिरा देते, मारते तो नहीं है भगवान, उनका उद्धार कर दे। भगवान के हाथों से जितने असुर मारे गए सबको मोक्ष की उपलब्धि हो जाती। पूतना जैसी राक्षसी भगवान को हलाल विष पिलाकर मारने आई, भगवान ने उसे माता की गति दी। संतों ने पूछा, भगवान आप तो बड़ा अन्याय करते हैं। क्यों? मैंने क्या अन्याय किया? अरे पूतना आपको मारने आई, आपको उसने माता की गति दे दी, उद्धार कर दिया, मोक्ष में गोलोक भेज दिया। अब मैया यशोदा रोज दूध पिलाती हैं, उन्हें क्या दोगे? उनके लिए क्या है? सबसे ऊंची गति क्यों बात? पूतना को पकड़ा दी। मैया यशोदा को क्या दोगे? जो रात दिन दूध पिलाती, वो जहर पिलाने वाली को मोक्ष दे देते। हारे उदार प्रवृत्ति, अंधेर नगरी चौपट राजा, बहुहाल क्या हो रहा है? भगवान ने कहा करें तो हो जाता है ना, हमारे हाथ से जो मारे जाते हैं तो उद्धार की गति हो। अब उसकी हम ये नहीं देखते कि वो मुझे जहर पिलाने आई, हम उसका भाव देखते। वो माता बनी तो हमें उसमें मातृत्व दिखाई पड़ा। भगवान पदार्थ देखते ही नहीं, व्यक्ति हम पर क्या चढ़ा रहा है ये थोड़े देख, वो उसके अंदर का भाव देख रहे हैं। इसके अंदर भाव क्या? शिव तेरस का दिन रहे तो सब जगह जितने साहब लोग उपासक थे शिवरात्रि को व्रत रह रहे, सब जगह जागरण हो रहा है और शिव नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। एक चोर था, उसने कहा बढ़िया पर भगवान शिव तो जो हैं
उनकी ऐसी शिवरात्रि आई कि अब हम कहीं चोरी करने जाते हैं, सब जगह बैठे, घर घर में बैठे, हर जगह मंत्र चल रहा है, मैं चोरी कहाँ करूँ। तो दूसरे गांव में जाने लगा तो रास्ते में उसे शिव मंदिर मिल गया। तो उसने कहा थोड़ा आराम कर ले। तो देखा तो शिव मंदिर में देखा कि यहीं कुछ मिल जाए, चोर की तो अपनी वृत्ति। तो देखा भोले बाबा का मंदिर, यहाँ तो जैसे भोले बाबा तैसे भोले बाबा का मंदिर, एक चबूतरा बना दिया, बीच में शिवलिंग लगा दिया, इधर उधर उसने देखा कहीं कुछ नहीं, कोई काम की चीज़ ही नहीं। ये भगवान भी बड़े विचित्र हैं। उसने अपनी भाषा में सोचा इनके पास तो कुछ है ही नहीं, खुद नंगे धुड़ंगे बैठे, मंदिर में भी कुछ नहीं। अरे राम जी के मंदिर में चले जाते तो कहीं मुकुट मिल जाता, कपड़े मिल जाते, बहुत सामान मिल जाते। कृष्ण जी के मंदिर में चले जाते तो मुरली उरली मिल जाती, यहाँ तो कुछ नहीं। तो कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, या तो ऐसा ही है। अब सब लोग इनके लिए पौराणिक घूम रहे, सब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठे गए। तो ऊपर तब तक उसी शिवलिंग के ठीक ऊपर एक घंटा लटका रहा, उस पर उसकी दृष्टि चली गई। उन्हें कहा है कुछ है, चलो कुछ तो चलेगा काम। अब वो घंटा उतारे से उतर ना पाए, तो उसने थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो उसने कहा अब उसके लिए भगवान थोड़ा ही, तो शिवलिंग में चढ़ गया और शिवलिंग में चढ़कर घंटा उतारने लगा। तब तक शिवलिंग से आवाज आने लगी, अरे कि भक्तराज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न कर रहा, मांगो। तो वो चौंका, यहाँ कौन क्या कहने लगा। तो नीचे उतर गया, देखा कि शिवलिंग से आवाज आ रही, कान लगा, हाँ भक्तराज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांगो। तो आने हिम्मत बटोरे, कई महाराज आप जो कोई हो, आप पूजा तो नहीं जा, लेकिन जब तक हमने कबू न पूजा करी न कभी सिवाय पाप के तो कोई काम नहीं। सवेरे संध्या चोरी के हिसाब लगा था, आज लग नहीं पाई कोई जुगाड़, सब जगत बैठे ताज ही निकले आए। तो आप हमें वरदान काहे को दे रहे। अरे कि समझे नहीं आप, तुम जब समझाओ कि सब लोग सबसे बेकार चीजें हमारे ऊपर चढ़ा, आग दतूरा जिन काका ले जाकर हमारे ऊपर चढ़ा दे, और तुम तो ऐसे भक्त, तुम तो हमारे ऊपर खुद ही चढ़िए। तुमसे ज्यादा बड़े भक्त कौन है जो पूरो शरीर अपन हमें अर्पित कर दो। तुम वरदान मांगो भाई बस। ऐसे भाई बोले तो प्रसन्न हो गए, बोले दे दिया उसे वरदान। साहब जहाँ पे भोले बाबा प्रसन्न हो जाए फिर उसके बाद कुछ कमी रह जाएगी। संसार की वस्तुएं जितने जल्दी भगवान शिव देते, अपने पास कुछ नहीं रखते, सब दे देते। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी रोते हुए आए मैया पार्वती जी के पास कैलाश पर। तो मैया पार्वती ने पूछा, भाई ब्रह्मा जी आप क्यों रो रहे हो। रो क्या रहे हैं, हमारा सब खेल बिगाड़ रहे हैं। कौन? भोले बाबा। तो कैसे कि विधि के वो अंक मेटे पुरारी, हम कुछ लिख के भेजते हैं लोगों के भाग्य में कि उनके जीवन में दुख मिले, उनके जीवन में कष्ट, उनके कर्मों के अनुसार। और जे महाराज जैसे हैं कि बाने नेक आग धतूरा चढ़ाए दे, थोड़ा जल चढ़ाए दो और बस ले जा। और हम कुछ कर नहीं सकते, हेडक्वार्टर है बड़े ऊंचे हैं, तो हम आपसे आए, या तो ऐसे करो जो पद काउ को दे दे, हमारी बस की तो। अब ब्रह्मा जी करे वो हमारी बस की नहीं है, हम कछु करें बिगड़बड़ कर दे तो हमारा का मतलब का करें। आप तो सब विधि के वो अंक मिटा देते, हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उस व्यवस्था में ही टांग अड़ा देते। पार्वती जी हंसने लगे कि वाह, ब्रह्मा जी तो स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव की इस तरह से, बहुत रोना रोए। तो भगवान पार्वती जी ने कहा तुम अपनी व्यवस्था जैसे संभालो वैसे संभालो। अब भोले बाबा को तो हम भी नहीं समझा सकते। और डरदानी आशुतोष तुम अब डरदानी आरत हर हो। तो इस तरह से हमारे भोले बाबा हैं। तो इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग कि सोई जैसे गाय भगत भगत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र का। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान के अवतार के हेतु अर्थात कारण अनेकों, जैसा जैसा समय होता भगवान उसी के अनुसार कारण हो जाते हैं। अच्छा चलो, पार्वती जी ने कहा हाँ ये बात तो हम बार बार सुन चुके हैं, अनेक कारण प्रभु ऐसा तो करो, एक दो तो सुना दो।
हाँ कि एक दो सुना जाए तो अनेक। अब आपको अगर हम कारण ही सुनाने लग जाएंगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए पार्वती ने कि तो ऐसा करो एक दो। तो भोले बाबा ने कहा हाँ ठीक है एक दो सुना दो। जन्म एक दो कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय जो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप तय दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप वरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। देखो एक कारण तो हम जय और विजय नाम के वैकुंठ के दो द्वारपाल हैं, 7वीं डेढ़। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। 5 वर्ष की उम्र के रहते हैं, युग बीत जाए क्या कुछ नंगे रंगे रहते हैं। परम विराट। उन्होंने चलो वैकुंठ घुमाए भगवान के दर्शन करने के लिए। वैकुंठ लोक में इस ब्रह्मांड का को भेद करके वैकुंठ है। इस ब्रह्मांड में वैकुंठ नहीं है। ब्रह्मांड के पार है। किसी भक्त के लिए ब्रह्मांड का विवर खुलता है, दरवाजा खुलता है। कोई विशेष भक्त धरती पर जब पैदा होता है तो बीच के लोग आरती लेके उसकी आरती सजाए खड़े रहते हैं उस जीव के लिए जो यहाँ से मुक्त होकर के जाते हैं। तब वो उसी टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए खुलता है। कभी समय मिलेगा तो हम बताएंगे जीव की गति कैसे होती है, कहाँ कहाँ। उस ब्रह्मांड के पार, इस ब्रह्मांड के पार जो ब्रह्मांड विवर खुलता है। अब तो विज्ञान ने भी कुछ खोज कर ली है। कहा पंडित जी क्या कहते हैं, जो ब्लैक होल, तो उसके माध्यम से एक मार्ग खुलता है, तब जाकर के वहाँ तो ये चले गए वहाँ। इनके लिए नारद जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं और ये सनक सनंदन, इनके लिए कोई रोक दो। ये ब्रह्मांड से पार, ब्रह्मांड के अंदर कहीं कभी भी जा सकते। तो ये वैकुंठ के दरवाजे पे तो किसी ने नहीं रोका। 7वीं ड्यूटी पर पता नहीं प्रभु की इच्छा हो समझो उन्होंने डंडा लगा दिया, कहाँ जा रहे महाराज, प्रभु का हुक्म है, अंदर कोई जा नहीं सकता, तुमने मुझे रोका। अच्छा ऐसे संत ने कभी क्रोध नहीं आता। भगवान की लीला देखो तो उन्हें क्रोध आता, तुम हमें रोको, हमारी कौन सी गलती। अच्छा ब्रह्मलोक में इस ब्रह्मांड से पार आ गए। जो ब्रह्मांड के जो दोष हैं तो वो तो उसी ब्रह्मांड में रह गए, और वहाँ के दोष इस वैकुंठ लोक में। तुम्हें हम पे शंका हो, शंका और संदेह जहाँ हो रहा है वह तो कली का निवास है और क्षुद्र लोगों का कार्य। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि इस लोक तक जो जीव आ गया है उस पर शंका की। जाओ तुम इस लोक में रहने लायक नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आप धरती पर जाओ असुर, तुम सुरलाग नहीं, तुम्हारा सुर ठीक नहीं। जिस जगह सुर ठीक नहीं होता वो बीमार हो जाता व्यक्ति, वैसे लोग कहते हैं तुम्हारा सुर ठीक नहीं, तुम असुर बनो। दे भगवान तब ये गड़बड़ी मची तो भगवान भी वहीं आ गए, प्रकट हो गए। भगवान ने कही कैसी गड़बड़ी मची, ये देखा तो भगवान ने कहा भाई इनकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मालिक अपने ऊपर अपने सेवकों का दोष ले लेता है। अगर इन्होंने वैकुंठ में रह के महाराज कोई गलती की तो क्षमा करना, इनका अपराध नहीं हमारा अपराध है। अब इसकी गलती हम भी भोगेंगे, चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा है। तो रफा दफा बात होगा। एक और कथा है रामचरितमानस की, हम सुनाएं। ये अपराध वाली बात है। लंका पर विजय करके भगवान राम अपने अयोध्या में राज्य करने लगे। 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया था। 1,000 वर्ष माता जानकी से विरह में बाद में अलग रहे। 10,000 वर्ष तक दोनों लोग साथ साथ रहे। विभीषण आते जाते रहते थे। विभीषण को एक कल्प का राज्य दिया था भगवान ने। तो एक बार वापस जा रहे थे तो कन्याकुमारी के आसपास भगवान की कोई एक यज्ञ चल रही थी, ब्राह्मण लोग कर रहे थे। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो हम भी देख लें भगवान क्या कर रहे हैं। तो ये विभीषण चले गए। तो विभीषण के रथ से दबकर एक ब्राह्मण गिर गया, मर गया बेचारा धोखे से। अब विभीषण कह रहे मुझे माफ करो या श्राप दो, आप जो चाहो। हालांकि विभीषण सबल थे, सब कुछ करने लायक थे, लेकिन ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक हो गए। ब्राह्मणों ने बहुत मारा।
विभीषण को बहुत मार, अब मार मार के उनको एक गुफा में बंद कर दिया। और फिर भगवान जी के पास अयोध्या में खबर गई कि तुम्हारे एक मित्र थे, उन्होंने हमारे एक ब्राह्मण को मार दिया। तो अब क्या गई, राम जी की जब खबर पहुंची, और राम जी के पास खबर दो जगह एक साथ आई, एक लंका से आई और एक यहाँ से ब्राह्मणों द्वारा भेजी गई। लंका में विभीषण पहुंचे नहीं, अयोध्या में विभीषण है ही नहीं, बीच में कहाँ गायब हो गए। अब विभीषण जैसा इतने प्रतापी वो कहाँ गायब हो गए। तब पता लगता तो ब्राह्मण पहुंच गए, ऐसी ऐसी बात। तो भगवान स्वयं पुष्कर विमान बुलाया और बैठ करके कहा ब्राह्मणों के पास है। तो ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर भगवान ने माफ़ी मांगी और यही बात कही जो आज जय विजय के लिए भगवान ने। ये हमारे सेवक हैं, विभीषण हमारे सेवक हैं, हमारे मित्र भी है, सखा भी है। इनका दोष मेरा दोष, इनका अपराध है। अब इन्हें आप मुक्त कर दो और इनकी जगह पर हमें जो चाहो सो दंड हम स्वीकार। हाथ जोड़ के भगवान ने कितने विनम्र हमारे भक्तों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आप धन्य, आप जैसा सेवक का पक्षधर, भक्तों का पक्षधर हमने कहीं नहीं देखा। आप कृपा सिंधु हैं, आप करुणा सिंधु हैं। जितने विशेषण दें वे सब छोटे हैं, शब्दों की बात ही नहीं आपके आती है। आप तो इन शब्दों से बहुत परे हैं, आपको भला हम कैसे दंड दे सकते। बाद में ब्राह्मण भी जानते थे इसका समय आ गया, इसलिए ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा उस जीव की चिंता मत करो, उसे मैंने बिना तुम्हारे कहे ही वैकुंठ धाम पहले ही दे दिया। या बताओ तो आपको जिंदा कर, भगवान के लिए असंभव किया। भगवान ने जी उन ब्राह्मणों ने कहा जिस जीव की मुक्ति हो गई उसे दोबारा बंधन में कौन बनाना चाहिए। ऐसे ये कथाएं आती हैं। तो भगवान सेवक का पक्ष लेकर के उसकी गलती को स्वयं ले लेते हैं। ये यहाँ पर कथा। तो वो ही दोनों द्वारपाल भगवान के प्रिय भक्त जय और विजय नाम के जो सेवक थे, उन ब्राह्मणों के श्राप से दोनों ने असुर देह प्राप्त की। एक पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, कनक कश्यप और हाटक लोग, हाटक कहते हैं घोड़े जैसे नेत्र थे बड़े बड़े, हिरणाक्ष, ये दोनों हुए। ये बहुत महान असुर हुए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। देवताओं और देवताओं के इंद्र को सबको गर्भ को इन्होंने दूर कर दिया, बहुत शक्तिशाली। कैसे थे बता रहे हैं भगवान शिव। विजयी समर वीर विख्याता, दरबरा बको एक निपाता, होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, वयनिता चर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। एक बार क्या हुआ, सृष्टि तो अनंत है, चलती जाती है चलती जाती है। जब ये हिरणाक्ष हुआ, बलशाली तो था ही, तपस्या करके और बल प्राप्त कर लिया, सारी शक्तियाँ इसके पास, तीनों लोकों में सारे सुर और असुर दोनों इसने अपने वश में कर लिए। जब इससे कोई योद्धा ही नहीं मिला तो भी ये इसने कहा किया सब देवता और जितने धर्म कर्म के जो काम होते सबसे ज़्यादा पृथ्वी लोक पे होते, तो इसने क्या किया पृथ्वी को ही चुना, पृथ्वी को उठा के पाताल लोक में ले गया और वहाँ जाके समुद्र में छिपा दिया। अब इसकी कथा सुनो। अच्छा एक बात मन में और आती होगी कभी कभी पुराणों को पढ़ते हुए, ध्यान देना, इतनी भारी पृथ्वी है तो वो हिरणाक्ष कितना बड़ा रहा होगा, और इस पृथ्वी को अगर उठा ले गया तो यहाँ के इसके जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पति पहाड़ नदियाँ ये सब कहाँ चले, ऐसे मन में उठता होगा ना। कथा को तो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं। देखो जो चीज़ होती है उसका एक तत्व, जैसे हमारा शरीर, तो शरीर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जब मर जाता है तो इसका जो जीव तत्व है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, अंगूठे के बराबर माना जाता है।
ऐसे ये जड़ पृथ्वी जड़ नहीं है, चेतन है, तो इसके अंदर एक आदि भौतिक शक्ति होती है। उस आदि भौतिक शक्ति का नाम होता है रस, जल का रस। और पृथ्वी का तत्व जो है वो गंध, जल का रस, आकाश का शब्द, आग का तेज, इनके सबके एक एक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व, जिन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं हम अपने योग की भाषा में। तो इस राक्षस ने क्या किया, अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो गंध तत्व था वो निकाल दिया, उस गंध तत्व को लेके जाते हैं। बस अब किसी के शरीर से कुछ का तत्व आत्मा खींच लो तो वो शरीर क्या करेगा, उसी को तो हम मृत्यु कह देते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से जब सार तत्व निकाल लिया गया तो पृथ्वी निरर्थक हो गई। ये तो धरा मिट्टी बूंद ऐसी हो गई, इसमें कुछ पैदा नहीं हो रहा, कुछ रह नहीं रहा, सब जगह कहीं कुछ नहीं। ये हमने भी काफी दिनों तक इस प्रश्न के उलझा झंझड़ में पड़े रहे। हाँ, कितनी भारी पृथ्वी, उसको उठा लिया उसने और लेके चला गया, और पृथ्वी ले गया तो इसके जीव जंतु सब मर गए होंगे, क्या हुआ होगा। तब एक किसी ग्रंथ में मिला कि इसके सूक्ष्म तत्व जो होता है उसको वो ले गया, वैज्ञानिक था वो एक तरह से, और उस तत्व को ले जाके छुपा दिया। अब पृथ्वी पे धर्म कर्म बंद हो गए, कोई धर्म का कार्य नहीं। देवता जो होते, जैसे हम लोग रोटी पानी खा के पुष्ट होते हैं, ऐसे देवता हम लोग जो भजन करते हैं, जो हवन यज्ञ आदि करते हैं, उससे देवता पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब जब पृथ्वी पर ये कर्म होना बंद हो गए तो देवता मरने लगे बेचारे, तो छटपटाने लगे, सब रो चिल्ला के ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी से कहा, भाई बताओ ये भारी मुसीबत पड़ी, अब हम क्या करें, और हम में किसी में इतनी शक्ति है नहीं कि हम जाके पृथ्वी को छुड़ा लाएं। वो इतना सबल है, इतना बलवान है कि उसके आगे हमारी एक भी नहीं चलती। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हम तुम्हारे पुरख ही तो हैं, हम भी वृद्ध हैं, तो हम लोग जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो सुपर पावर जो है वो विद्यमान है, अब हमेशा रहती है। हम लोग नहीं थे तब भी थी, आज भी है, हम लोग नहीं रहेंगे उसके बाद भी रहेगी। भागवत में 4 श्लोकों में भागवत का तत्व बताया गया। उसमें पहले श्लोक में यही बात आती है कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं हूँ, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं हूँ, सृष्टि के बाद जो कुछ बचता है वो भी मैं हूँ, और जो कुछ नहीं बचता वो भी मैं हूँ। ऐसा अजीब सा तत्व बताया। तो वो जो ब्रह्मा जी ने कहा, वो जो तत्व है जो भगवान ने हमें भागवत सुनाई थी, तब उन्होंने ये हमें बात बताई थी, आज हमें याद है। तो वो तत्व जो है सर्वत्र विद्यमान है। तो हम लोग यहाँ बैठ गए और अपन लोग जो हैं हर कीर्तन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, अपनी विपदा उन्हें सुनाते हैं, तो कोई मार्ग बनाए। तो देवता लोग सब और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके भगवान का कीर्तन करने लगे, हम भी कीर्तन करें। देखो क्या, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्तन कर ही रहे थे।